वेलकम टू माय चैनल दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माई एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो आज क्लास है मैथ का, ये क्लास के लिए मैं काफ़ी दिनों से सोच रहा था लेकिन हो नहीं पा रहा था। एक्चुअली थोड़ा सिस्टम में प्रॉब्लम था। चलिए कोई नहीं, जितना दिन रह गया हम सिलेबस पूरे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। जितने लोग भी क्लास में हो दोस्तों, सभी लोग जो है अपने दोस्तों को लिंक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि लोग जो है क्लास में जुड़ जाए। जी हाँ, अपने दोस्तों को लिंक शेयर कर दीजिए, कुछ लोग जुड़ जाए क्लास में। आज का हमारा टॉपिक रहेगा माध्यिका और बहुलक। जैसे कि आपको थंबनेल में देख ही गया कि माध्यिका और बहुलक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आज, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ये तो मिलेंगे, एक आध एमसीक्यू भी मिल जाते हैं इसमें से क्वेश्चन। ठीक है, करीबन आपको 4 से 5 नंबर देखे जाएगा ये एक चैप्टर। ठीक है, करीबन 4 से 5 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, एक होता है माध्य यानी कि मीन, समांतर माध्य। ये इस समय फोर्थ सेमेस्टर में आपके इसके क्वेश्चन नहीं आते, फिर भी आप लोगों को आता होगा कि अपने थर्ड सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में समांतर माध्य सीख चुके हो। अब इसमें हम करेंगे माध्यिका यानी कि माध्यांक और बहुलक की क्वेश्चन। ठीक है, ओके। ये चलिए क्वेश्चन देखते हैं। आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्या संख्याओं 2, 2, 4, 6, 3, 4, 2, 5, 8 का बहुलक होगा? आपके पास ऑप्शन है 2, 6, 8 या फिर आपके 4। देखिए दोस्तों, बहुलक के लिए एक चीज ध्यान रखिएगा, बहुलक जो है सबसे अधिकतम बारंबारता क्या होता है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम बारंबारता पे डिपेंड करते हैं। अधिकतम बारंबारता, जो अधिकतम बारंबारता होता है वही हमारा बहुलक होता है, जिसे बोलते हैं मोड। क्या बोलते हैं दोस्तों? मोड। यानी कि जिस डाटा में सबसे ज्यादा जो नंबर रिपीट होता है ना, वही हमारा क्या होता है, बहुलक। सिंपल सी, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर देख सकते हो। एमसीक्यू तो इसमें देखे रखा, देखिए सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले नंबर आपको क्या दिखा दे रहा है मुझे, जैसे इसमें सबसे ज्यादा 2 की रिपीट देखो। 2 जो है 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। 2 जो है 3 बार रिपीट हुआ। 4 की बात करते, 4 देखो 1 2 2 बार रिपीट हुआ। 6 की बात करते एक ही बार है। 3 जो है एक ही बार है। 5 जो है एक ही बार है। 8 जो है एक ही बार है। तो सबसे ज्यादा रिपीटेड जो नंबर है, कौन सा नंबर रिपीट हुआ सबसे ज्यादा बार, अधिकतम बारंबारता किसकी है, 2 की है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर, 15, 14, 10, 8, 12, 8 और 16 का माध्यांक। अब आते हैं माध्यांक की बात करते हैं दोस्तों। माध्यांक यानी कि आपके जिसे बोलते हैं माध्यिका या फिर आपके मीडियन। क्या कहा जाता है दोस्तों, मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले जो डाटा है, इस डाटा को देख लीजिए। डाटा को आपको किसी भी एक फॉर्म में अरेंज करना होता है, या फिर आप असेंडिंग में अरेंज कर दीजिए जिसे हम बोल सकते हैं आपके आरोही क्रम, या फिर आप डिसेंडिंग जिसे हम कह सकते हैं अवरोही क्रम। किसी भी एक क्रम में डाटा को अरेंज करना है, फिर उसके माध्यांक सॉल्व करना है। माध्यांक सॉल्व करने के लिए यानी कि माध्यिका सॉल्व करने के लिए आपके पास दो फार्मूला होता है, नोट कर लीजिएगा। जब हमारा डाटा जो है सम होता है, क्या दोस्तों, सम होता है, तो आपका इसमें तो आपके इसमें पहला फार्मूला हो जाएंगे माध्यिका, या आप कह सकते हो माध्यांक, या आप कह सकते हो मीडियन। ठीक है, माध्यांक या माध्यिका। जब हमारा सम संख्या हो तो फार्मूला क्या लगाते हैं, एन अपॉन टूथ टर्म्स, यानी कि एन बटे 2 बा पद प्लस एन अपॉन 2, एन अपॉन 2, या फिर अब एन बटे 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस 1 बा पद, और पूरे को डिवाइड करेंगे फिर 2 से। ये होता है सम संख्या के लिए। जब हमारा ये होता है सम डाटा के लिए, जब डाटा हमारे पास जो देखे रखे, जो आंकड़ा देखे रखेंगे, वो जब सम होगा तब यही फार्मूला लगाएंगे। जब विषम होगा, दूसरा कंडीशन है, जब विषम हो तब हम क्या कर सकते हैं। विषम वाला थोड़ा क्वेश्चन सिंपल होता है। जब विषम होता है तो हम क्या लगाते हैं दोस्तों, विषम के कंडीशन में माध्यिका बराबर होता है एन प्लस 1। देखिए एन जो प्लस में ऊपर लगा है और पूरे के अपॉन में 2। ठीक है, एन प्लस 1 अपॉन 2 टर्म्स, या फिर वा टर्म्स, वा पद, ये हो जाएगा माध्यिका के फार्मूला जब विषम होगा। ठीक है, सम वाले में आप देख लीजिए एन अपॉन 2 वा पद और एन अपॉन 2 प्लस 1। यहाँ पर प्लस 1 यहाँ सामने है, यहाँ ऊपर है। देखिए दोनों में थोड़ा डिफरेंट है, जिन्हें पता है तो अच्छी बात है। हालांकि अपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर में भी इसका क्वेश्चन सॉल्व किया है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम इस डाटा को देख लेते हैं। हमारे पास जो डाटा है कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हमारे पास विषम डाटा है। ठीक है, विषम है ना, 7 यानी कि विषम हो गया।
पहले आप इस डाटा को किसी भी सीरीज में अरेंज कर लीजिए, चाहे असेंडिंग में करें चाहे हम डिसेंडिंग में करें। असेंडिंग यानी कि आरोही में क्या करते हैं, सबसे छोटा नंबर पहले लेती है। छोटा नंबर इसमें दोस्तों कौन सा हमारा सबसे छोटा नंबर 8 है ना, तो 8 लिख लिया। फिर 2 बार 8 रिपीट हो 2 बार लिख लेंगे। उसके बाद आप सेकंड नंबर देखते हैं, सेकंड नंबर आपका 10 है। उसके बाद थोड़ा इंक्रीज कर दीजिए 12 है, और थोड़ा उसके ऊपर बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है दोस्तों 14 है। फिर अब क्या है 15, फिर अब क्या है 16, हो गया 7 नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अब आपका यहाँ 7 n इज इक्वल टू कितना होगा दोस्तों, n इज इक्वल टू 7 हो गया, n इज इक्वल टू 7। 7 जो आपके विषम संख्या है ना, विषम संख्या, तो आपका फार्मूला कौन सा लगेगा दोस्तों, फार्मूला आपके लगेगा ये वाला n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म्स, यानी कि आपका हो जाएगा क्या 7 प्लस। आगे जब हम लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको पूरे स्टेप वाइज लिखेंगे, बट इसमें हम एमसीक्यू है तो इस हिसाब से लिखते हैं। n 7 प्लस 1 बटे 2 हो जाएगा। 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, 8 बटे 2, 2 को काटोगे आपके 2 से काटोगे 8 को आपका 4। चौथा पद जो है वो आपकी क्या हो जाएगा माध्यांक होगा। अब इसमें चौथा पद किधर से काउंट करना, आप जिधर से भी काउंट करेंगे आंसर एक ही होगा, ठीक है। चाहे आप आगे से काउंट करें 1 2 3 4, देखिए ये वाला डाटा आ रहा है, चाहे पीछे से काउंट कर लीजिए, पीछे से काउंट कर दीजिए 1 2 3 4, तब भी यही आएगा, ठीक है। आगे आपका आंसर जो है कितना आ रहा है दोस्तों 12 जो है आपके माध्यांक हो जाएगा, ठीक है। माध्यांक यानी कि माध्यिका, इसमें आपका आंसर कौन सा हो रहा है, बी नंबर जो है आपका करेक्ट आंसर है। ओके, क्लियर हो गया, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। कमेंट करिए दोस्तों, अगर समझ में आ गया तो कमेंट करिए कि हाँ समझ में आ गया, थंब प्रेस कर दीजिए, या फिर आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। जितने लोग जुड़ते हो दोस्तों क्लास में लाइक करते चलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहे हैं दोस्तों, अंकों 3 7 9 13 18 18 24 यानी कि 3 7 9 13 18 18 24 का बहुलक। देखिए बहुलक अभी मैंने बताया सबसे ज्यादा बारंबारता जिसकी होता है। अब इसमें बार बार रिपीट होने वाला नंबर कितना 18 दिख रहा है ना, 18 2 बार आया, बाकी सारे नंबर जो एक एक बार ही है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर रिपीट हुआ 18, तो आपका आंसर इसमें 18 हो जाएगा। कोई ट्रिक नहीं है दोस्तों, यही इसका मेथड है, ठीक है। कोई सोचेंगे ट्रिक मेथड, ट्रिक दोस्तों कंपटीशन में चलता है, आपके डीएलएड में कोई ट्रिक मेथड नहीं चलेगा, आपको पूरा फंडामेंटल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, आंकड़ों के मध्य में आने वाला अंक ही कहलाता है। देखिए आंकड़ों के मध्य में आने वाले अंक की बात करती है, मध्य में आने वाले अंक क्या होगा माध्यांक होगा, ठीक है। मध्य में आने वाले अंक जो आंकड़े या डाटा देख रखे हैं उसके मध्य में आने वाले अंक को हम क्या बोलते हैं दोस्तों माध्यांक कहते हैं, ठीक है। देखिए ये चैप्टर जो है बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं और अच्छा नंबर देके जाता है आपको, ठीक है। तो समझते हुए चलिए, अगर आपको कोई अगर डाउट है तो आप जरूर कमेंट करिए, उस डाउट को भी क्लियर करेंगे, या फिर ऐसा कर लेंगे और एक क्लास लेके आएंगे माध्यिका और बहुलक से संबंधित। क्लास में अंत तक जरूर जुड़े रहिए, काफी क्वेश्चन सॉल्व करवाना है आज हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर क्या करें दोस्तों, पदों 15 24 18 24 20 22 24 24 24 26 26 का बहुलक होगा। देखिए यहाँ पर भी आपको सिंपल सी डाटा देखने से आपको एक चीज दिखाई दे रहा है कि इसमें एक नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है। कौन सा रिपीट हो रहा है, देखिए रिपीट कौन सा हो रहा है 24 24 24 24 24, कितने बार दोस्तों 5 बार आ चुका है। और कोई इसमें से नंबर है ऐसे इतने बार रिपीट होने वाले, आप देखते हो कि 26 जो है ये 2 बार रिपीट हुआ, ठीक है ना। और कोई नंबर है जो रिपीटेड नहीं है, आपको दिख रहा है सबसे ज्यादा रिपीटेड नंबर 24 का है। तो आपका आंसर सिंपल सी दोस्तों कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर है, 24 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहे हैं, 12 14 8 8 12 8 16 13 का माध्यांक। अब इसमें पूछा है फिर माध्यांक, वही कंडीशन है। आप देखिए कितने बार डाटा है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हमारे पास समस्या है कि सम वाला है, n इज इक्वल टू 8 हो गया। 8 का मतलब सिंपल सी है, सम संख्या है कि इवन नंबर है। पहले इस डाटा को आप किस में करेंगे कि वो किसी भी फॉर्म में अरेंज कर लेंगे, चाहे असेंडिंग डिसेंडिंग आरोही या अवरोही। जैसे लाइक अगर मैं किस में कर दूं दोस्तों आरोही में कर दूं, कौन से आरोही क्रम में कर लेते हैं, आरोही क्रम, जैसे असेंडिंग ऑर्डर भी बोल सकते हैं। तो सबसे छोटा नंबर इसमें देख लीजिए, तो सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है, सबसे छोटा नंबर दोस्तों 8 है ना। 8 कितने बार है 2 3 बार हो गए 8, ठीक है। उसके बाद आगे का नंबर कौन सा है दोस्तों 12 12 2 बार 12 हो गया,
फिर 12 हो गया, फिर आपके 13 है, फिर आपके 14 हो गया, और कोई है, फिर आपके 16 हो गया, बचा कोई, 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरा 8 नंबर आ गया। तो आपका यहाँ पर n कितना हो गया, n बराबर 8 हो गया। तो माध्यिक का क्या होगा दोस्तों, माध्यिक का इज इक्वल टू क्या होगा, n बटे 2 बापद प्लस में n बटे 2 प्लस 1 बापद, ठीक है, पूरी के अपॉन में रहेगा 2 से डिवाइड, ठीक है, 2 से भाग देंगे। ओके, इतना क्लियर है। देखिए पूरा मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे के जो लॉन्ग क्वेश्चन वगैरह हो उसमें भी हम यही सॉल्व करना है, कुछ नहीं। जब बहुलक जब बहुविकल्पी क्वेश्चन हम ऐसे सॉल्व करेंगे तो अतिलघु लॉन्ग वगैरह सभी क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए, एन की जगह कितना रखेंगे दोस्तों, एन की जगह जो एन बराबर 8 है ना, जितने संख्या एन बराबर 8, तो 8 रखेंगे, 8 बटे 2 बापद प्लस 8 बटे 2 प्लस 1 बापद, पूरी के अपॉन में कितना है, 2 है, ठीक है। यहाँ आप 2 से काट सकते हो, 2 से कट रहे हैं ना दोस्तों, बिल्कुल कट रहे हैं, 2 से आप काट दीजिए, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ठीक है। आपका यहाँ कितना हो जाएगा, 4 आ गया ना, 4 बापद, ठीक है। यहाँ पर कितना होगा, देखिए यहाँ पर काट के तो 4 हो गया, और यहाँ पर प्लस 1 है, 4 और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा ना, 5 बापद, पूरी का अपॉन में कितना रहेगा दोस्तों, 2 चल रहा है, 2 लिख लीजिए। अब लगाइए वैल्यू, 4 बापद इसमें से काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4, इनके 12 हो गए, 4 बापद कितना हो गया 12, प्लस 5 बापद 1 2 3 4 5 बापद, ये दोनों पद ले रहे 12, दोनों दूसरा भी 12 आ गया, 5 बापद भी 12 अपॉन में 2, 12 और 12 24 हो गया, 24 को आप 2 से भाग देंगे, 2 से काटेंगे तो आपके 12 ही आंसर आएगा। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है ना, क्लियर है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर, चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, संख्याओं 8 10 13 10 11 13 10 13 10 8 13 का बहुलक। फिर से भाई सिंपल सी क्वेश्चन है, कितना है दोस्तों, 10 नंबर देखिए बार बार रिपीट हो रहा है, सॉरी ये नहीं, 10 नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है, कितने बार रिपीट हुआ वो देख लीजिए आप, रिपीट कितने बार हो गया, 5, 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ। इसके अलावा और कोई नंबर है जो रिपीट हो रहा है, रिपीट तो हो रहा है 13, लेकिन वो इतने बार नहीं हो रहा जितना बार हमारा 10 हो रहा है। सबसे मैक्सिमम अधिकतम जो है 10 ये जो है जो बार बार रिपीट हुआ, अधिकतम 12 बढ़ता 10 की है, तो 10 ही हमारा क्या होगा, बहुलक यानी कि मोड होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्या कह रहे हैं दोस्तों, आखिरी 5 7 9 8 7 9 7 7 5 3 5 आंसर दीजिए। चलिए बहुलक पूछा इसमें भी, देखिए 7 जो है रिपीटेड नंबर है, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला नंबर 7 है, ये क्वेश्चन जो 2020 में आ चुका है आपके, तो आपका आंसर जो है इसमें 7 आ रहा है। कौन सा आ रहा है दोस्तों, 7। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखिए, आप सॉल्व करने वाले क्वेश्चन अति लघु होगा फिर लघु होगा इसमें, ठीक है। तो आप लोगों को जितना जो ये आपके बहुविकल्प कराए गए क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बताइए सभी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो चलते हैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन में या अति लघु शॉर्ट क्वेश्चन में चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों से माध्यांक की गणना कीजिए। ठीक है, एक पॉइंट है यहाँ पर, जो ये डाटा जो है क्या दोस्तों, अव्यवस्थित लिखा है, ये डाटा को व्यवस्थित करना आरोही या अवरोही क्रम में, ठीक है। इससे पहले हम बहुविकल्प क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। अच्छा, एक पॉइंट ये भी आता है क्वेश्चन जो आपके ये एक बहुलक और माध्यिक का पहले में एक होता है डाटा जो उसमें टेबल में होता है, टेबुलर वाले में, ठीक है। दूसरा होता है विदाउट टेबुलर में, बिना टेबल वाले, ठीक है। दोनों क्वेश्चन हम दोनों टाइप के क्वेश्चन हम देखेंगे, तो क्लास में जुड़े रहिए। चलिए, तो पहले हमें क्या करना है दोस्तों, इस संख्या को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए मैं अगर आरोही क्रम में लिख लेता हूँ, ठीक है, सबसे पहले आरोही क्रम में लिख लीजिए डाटा, ऐसे ही सॉल्व करना है, कोई चेंज नहीं करना है इसको। देखिए यहाँ आपको सबसे पहले छोटा डाटा कौन सा है, 2 है, 2 के बाद आपको क्या दिखा दे रहा है दोस्तों, 3 है, 3 के बाद कितना है, 4 है, 4 के बाद 7 और फिर 8 हो गया। आपके डाटा व्यवस्थित हो गया, अव्यवस्थित डाटा था उसको मैंने व्यवस्थित कर दिया। अब आप देखिए n बराबर कितने, डाटा जो है वो कितना देखे रखा है, 1 2 3 4 5, n बराबर कितना 5। अब 5 जो आपकी क्या होता है, विषम संख्या, क्या संख्या दोस्तों, विषम यानी कि ऑड है, ठीक है, क्या है, ऑड नंबर है।
अब इसका हमें क्या निकालना है दोस्तों, माध्यिका निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, माध्यिका यानी कि माध्यांक निकालना है। तो माध्यांक जब विषम होता है, मैंने अभी फार्मूला लिखवाया था, ठीक है, ऊपर आपके फार्मूला लिखवाया गया था, अब लर्न कर लीजिएगा। जब विषम डाटा होता है तो n+1/2 बापद, बापद, ठीक है। तो n डाटा हमारा कितना, 5+1/2 हो जाएगा बापद। तो आपका कितना हो जाएगा, 5 और 1 6/2 बापद। 2 से काटेंगे इसके कितना होगा, 3 बापद, ठीक है। तीसरा पद आपको कौन सा, देखिए 1 2 3 यानी कि 4 आ रहा है ना, तो हम लिखेंगे कौन सा, 3 बापद, 3 बापद कितना है, 4 है, अथा यानी कि सो दैट माध्यिका हमारा कितना हो जाएगा, माध्यिका या फिर माध्यांक जो है वो 4 है, ठीक है। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन का। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्या करें, निम्नलिखित प्राप्तांकों का माध्यांक की ज्ञात, निम्नलिखित प्राप्तांकों का माध्यांक की नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है, माध्यांक ज्ञात कीजिए। ये भी वैसे ही आपको माध्यांक सॉल्व करना है। इसमें डाटा जो देखे रखा है इसको आरोही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिए। पहले मैं आरोही क्रम में व्यवस्थित कर देता हूँ डाटा को। डाटा देख लीजिए, आपके सबसे छोटा नंबर इसमें कौन सा है दोस्तों, 6 है ना, 6 सबके 2 बार रिपीट है, 6 लिख लेंगे, 6 फिर उसके बाद 7 हो गया। उसके बाद आपके कौन सा, इसके बाद आपके है 8 7 2 टाइम्स है ना, 7 2 टाइम्स हो गया। उसके बाद 10 2 टाइम्स हो गया। नेक्स्ट आपके 11 है। डाटा कितना हो, 1 2 3 4 5 6 7, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो n बराबर कितना हो गया, n बराबर 7 हो गया। ये भी आपकी क्या विषम संख्या है, विषम संख्या। देखिए क्वेश्चन मेरे साथ साथ आप सॉल्व करेंगे और कमेंट करेंगे तो बेटर रहेगी आपकी प्रिपरेशन, ठीक है। ऑनलाइन क्लास का बेनिफिट ले सकते हो, ठीक है। जैसे कुछ लोग होते हैं ऑनलाइन क्लास लेटे लेटे देखते रहते हैं, उससे कोई फायदा नहीं है। क्लास आपको लाइक हम लोग क्लास ले रहे हो अगर ऑनलाइन, तो उसमें आप क्लास की तरह सोचो, उससे कुछ सीखने के मिले, इसके साथ साथ सॉल्व करिए। मैथ का पेपर जब भी, मैथ के लिए तो दोस्तों सिंपल सी है, प्रैक्टिस डिपेंड करता है, जितना आप अभ्यास करेंगे माइंड उतना शार्प होगा, मैथ के लिए उतना तेज बन सकती हो, ठीक है। तो इसलिए इस तो क्वेश्चन में सामने देख रहे हो, उस क्वेश्चन को नोट करिए, साथ साथ सॉल्व करिए, ठीक है। डीएलएड एक ऐसा एग्जाम है दोस्तों, अच्छे से खतरनाक बच्चों को भी, बहुत टैलेंटेड बच्चे उनको भी फेल करा देते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन भी ऐसे आता है, ऐसा नहीं हम सोचते डीएलएड हल्के में ले लेते हैं इसलिए बैक ज्यादातर लोग ले जाते हैं। डीएलएड को हल्के में मत लेना। डीएलएड जो है दोस्तों ऐसा है, बीएड से भी टफ होता है देखा जाए तो, क्योंकि बीएड जो है, क्योंकि दोस्तों बीएड में दोस्तों 50 नंबर 100 नंबर के पेपर होता है, उसमें बैक आपके भी जो डीएलएड में जितना 50 नंबर के पेपर, उसमें सबसे कम बैक लगते हैं। बैक किसमें लगते हैं, आपके जैसे इंग्लिश हो गया 25 नंबर के, मैथ हो गया 25 नंबर के, ठीक है। ये 25 नंबर की जितना पेपर है ना, इसी में ज्यादा बैक लगता है। विज्ञान हो गया 25 नंबर की, इसमें बैक ज्यादा लगता है। 50 नंबर पे गिने चुने कुछ लोगों के बैक लगती है, जो बिल्कुल भाई इसी पढ़ने वाले बच्चे हो तो उन्हीं के लगती है। अगर चलिए कोई नहीं, क्वेश्चन देख लीजिए आप, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें, कुछ लोग होते देख के भी समझ लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक। तो आपका यहाँ पर n बराबर 7 हो गया, इनकी विषम संख्या होगी। यहाँ पर विषम होने पर आप फार्मूला कौन सा लगाएंगे, माध्यांक या माध्यिका, माध्यिका या फिर आप बोल सकते हो माध्यांक, माध्यांक इज इक्वल टू क्या होगा, n+1/2, n+1/2 बापद, ठीक है ना। ये होगा आपका फार्मूला। तो आप n के जगह पे n का वैल्यू रखिए। n आपका कितना है, 7 है, तो 7+1/2, 7+1/2 बापद, तो क्या कितना होगा, 7 और 1 8/2 बापद। काटोगे आपका कितना होगा, 4 4 बापद। अब इसमें 4 बापद देख लीजिए, 1 2 3 4, 4 नंबर पे 7 आ रहा है, ठीक है। तो लिखेंगे 4 बापद, कितना है दोस्तों, 7 है। अथा माध्यिका बराबर क्या होगा दोस्तों, अथा माध्यिका हमारा, माध्यिका बराबर आपके 7 हो गया, ठीक है। माध्यिका आपका 7 आ जाएगा, आपका आंसर जो है 7 सही होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों से माध्यांक ज्ञात कीजिए। देखिए इसी प्रकार का डाटा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इसमें जो है संख्या हमारा सम वाला, एक सम वाला क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, बाकी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। आप सबसे पहले डाटा को आरोही या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। आरोही क्रम में लिख लेता हूँ। सबसे पहले कम से कम डाटा, इसमें सबसे छोटी डाटा कौन सा है दोस्तों, मुझे तो 10 दिख रहा है, तो 10 सबसे छोटा डाटा हो गया, ठीक है। 10 क्या 2 टाइम है। अगर ज्यादा बड़ा डाटा जो आप डाटा लिखेंगे उसको काटते हुए चल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको दिख रहा है कौन सा, 11 है ना,
11 लिख लीजिए। 11 कितने बार है दोस्तों, 11 भी 2 बार दिख रहा है, 11 मैंने 2 बार लिख लिया ये। उसके बाद आपका कौन सा डाटा है, उसके बाद आपकी 12 है, 12 नहीं है, 13 है, 13 है, 13 लिख लिया। उसके बाद नेक्स्ट आपका कितना है दोस्तों, 14 है, 14 लिख लिया। फिर आपके कितना है, 15 भी है यहाँ पर, 15 है, 15 आपने लिख लिया। फिर आपके है 16, फिर अब क्या, 17, 18, 17, 17 टू टाइम है, ये एक बार है, ठीक है, 17 टू टाइम हो गया। और एक बार आपके 18 है, लास्ट में आपके 19 है, हो गया आपके 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एन बराबर कितना हो गया, एन बराबर आपके 12 हो गया, एन यानी कि आपके सम संख्या हो गया। कौन सी संख्या दोस्तों, सम संख्या। फार्मूले लगा दीजिए, फार्मूला लगा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो आराम से। फार्मूला हमारा क्या दोस्तों, माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका बराबर हमारा सम संख्या की कंडीशन में एन बटे 2 बापद, हर बार मैं फार्मूला लिख रहा हूं दोस्तों, एन बटे 2 प्लस 1 बापद, ठीक है, अपॉन में 2। अब वैल्यू लगा दिए, वैल्यू एन बराबर कितना है, एन का 12 है तो 12 लेके चलेंगे अब, ठीक है, थोड़ा ऊपर कर देता ना देखे तो। एन का आपका कितना है, 12 है तो 12 लेके चलिए, एन बराबर 12 बटे 2 बापद प्लस में 12 बटे 2 प्लस 1 बापद। अब पूरे के डिवाइड में आपके 2 रहेंगे, पूरे के डिवाइड में, पूरे के डिवाइड में आपके 2 है। तो अब काटेंगे, 2 छिंग 12, 2 छिंग 12 यानी कि 6 बापद, और फिर 6 वा पद, 6 टर्म्स प्लस यहाँ पर कितना होगा, 6 प्लस 1 7, 7 बापद। पूरे के डिवाइड में आपके हो जाएंगे 2। अब देखिए वैल्यू लगी है 6 और 7, 6 और 7, ठीक है, 6 पद है, 1 2 3 4 5 6, 14 आ रहा है ये 6वें पद पे, और 15 जो है ये 7वें में आए, ठीक है। तो ले लीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो 6वां पद क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप लिखेंगे 6वां पद इज इक्वल टू कितना, 14 है, और 7वां पद इज इक्वल टू हमारा 15 है। वैल्यू लिखिए, तो माध्यिका बराबर हमारा क्या हो रहा है, माध्यिका बराबर आपके हो जाएंगे 6वां पद और कौन सा लेना, 7वां पद। 6वें पद में आपके 14 और 7वें पद में आपके 15 बटे फिर कितना हो जाएगा 2, 15 और आपके 14 कितना हो जाएंगे आपके 29, 29 हो रहा है ना, 29 बटे 2, 29 बटे 2। अब यहाँ से आप काटेंगे कितना होगा आपके 29 का आधा कितना होगा, 14.5 कैंसर होगा, ठीक है, 14.5 माध्यिका बराबर आपके हो रहा है 14.5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, आंसर हो रहा है। क्लियर है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिए क्वेश्चन से सॉल्व करना है कि सम संख्या हो तो सबसे पहले वही कंडीशन, डाटा सभी जितने डाटा देख रखा है सभी डाटा को आप किसी भी एक क्रम में, चाहे आरोही क्रम, देखिए यहाँ पर अवरोही क्रम भी आप सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर यही आएगा, ठीक है। इधर से काउंट करके भी देखेंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 में आ जाएगा, 7 में ही आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे अवरोही करेंगे चाहे आरोही करेंगे, अवरोही में क्या करना है, बड़े नंबर सबसे पहले लिखना है, धीरे धीरे छोटा करना है। आरोही में क्या करना है, सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, धीरे धीरे बड़ा नंबर लिखेंगे, बस इतना सी करना है आरोही और अवरोही में, ठीक है। तो उसके बाद माध्यिका का फार्मूला सम संख्या होगा, एन बराबर कितना हो गया, 12 आ गया, तो सम संख्या। अब एन अगर यहाँ विषम होता तो विषम वाला फार्मूला, एन की संख्या देखो सम विषम तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। तो माध्यिका बराबर एन बटे 2 बापद, एन बटे 2 प्लस 1 बापद अपॉन में 2। तो हमने यहाँ पर एन की जगह पे 12 लिखा, 12 बटे 2 बापद, यहाँ पर 12 बटे 2 प्लस 1, इनके इसको काटोगे, 2 से काटा 6 बापद, 2 से काटा 6, और यहाँ पर एक जो प्लस में है इसको आप जोड़ लेंगे तो 7 बापद। और यहाँ पर और आप यहाँ डाटा जो देखे रखा आरोही क्रम में जो हमने किया, अरेंज किया, या अवरोही क्रम में अरेंज करोगे, तो इसमें से 6 और 7वां पद को हम यहाँ लिख लीजिए, ठीक है। 6वां पद 14 हो गया और 7वां पद 15 हो गया, तो माध्यिका आप 6वें पद की जगह पे 14 रख देंगे और 7वें पद की जगह 15 रख दिए, 2 से हम भाग देंगे तो आपका हो जाएगा, पहले इसको ऐड कर लेंगे, 29 होगा, 29 को आप 2 से भाग देंगे तो आपका 14.5 14.5 हो जाएगा, 14.5 आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। क्लियर है, बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो माध्यिका और वॉल्यूम वाले। बाकी आपके क्वेश्चन आगे नेक्स्ट काफी क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर लीजिए कि संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी आप क्या देख रहे हो, सम संख्या है, क्या है दोस्तों, सम संख्या है आपके। सबसे पहले सारे डाटा को आप किसी एक क्रम में अरेंज कर लीजिए, चाहे वो असेंडिंग में करना, डिसेंडिंग में, आरोही या अवरोही, किसी भी आपकी मर्जी है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप डाटा देख रहे हो सम वाला, तो सिमिलर ये सम वाला आपको फार्मूला लगाना है, ठीक है, सम वाला फार्मूला लगाना है।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके कमेंट जरूर करिए। देखिए नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखते हो 5th नंबर, 7 3 8 11 5 19 4 10 3 9 3 का बहुलक। अभी मैंने बताया बहुलक क्या सॉल्व करते हैं, बहुलक आ रहा है इस तरह से। देखिए एमसीक्यू तो सॉल्व कर लिया, इसमें क्या होता है सबसे ज्यादा बारंबारता जिसकी है, इसमें बारंबारता सबसे ज्यादा 3 की दिख रहा है ना, और कोई नंबर है रिपीटेड सबसे ज्यादा 3 की है। अब यहाँ लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है, यहाँ 3 का अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता यानी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, अधिकतम बारंबारता कितना है दोस्तों, अधिकतम बारंबारता किसका है, 3 का है। कितने बार है दोस्तों, 1 बार 2 बार 3 बार, और कोई है नंबर इससे नहीं है, तो अधिकतम बारंबारता 3 का 3 बार है। ठीक है, ठीक है, तो अथा बहुलक क्या हो जाएगा, बहुलक या फिर आप मोड बोल सकते हैं, अथा बहुलक बराबर आपकी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए 3 3 के चक्कर में कंफ्यूज मत हो जाएगा, अगर यहाँ पर डाटा एक और भी 3 होता तो यहाँ पर बारंबारता की जगह हम क्या लिखते, 4 लिख लेते थे, तब भी आपका बहुलक क्या होता, 3 ही होता। जो नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वही हमारा बहुलक है, उसको लिखना इस तरह से। क्लियर है, चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लीजिए, आपके है क्वेश्चन नंबर 6 जो है 12 12 13 12 12 10 8 का बहुलक बताइए। इसमें भी आप देखिए यहाँ 12 का बारंबारता, 12 का बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, सॉरी अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता कितना है दोस्तों, इसका कितने बार है, 1 बार 2 बार 3 बार है। ठीक है, हर किसी में 3 3 आ रहा है इसलिए कंफ्यूज मत हो जाइएगा। अथा बहुलक बराबर कितना होगा, बहुलक बराबर आपके हो जाएंगे 12। ठीक है, जो नंबर रिपीट हो रहा है वही आपका बहुलक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 7 जो है टेबल से संबंधित है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन की बहुलक ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो टेबल में देख, एक में देख रखा है पद, दूसरे में बारंबारता देख रखा है। डाटा आप देख रहे हो 21, जो 21 है उसकी बारंबारता 7 है, मतलब 21 नंबर जो है वो 7 बार रिपीट हुआ है। ठीक है, इनके 7 उसकी फ्रीक्वेंसी है। 24 नंबर जो इसका 9 बार हो गया, 7 जो है इसका 27 जो है इसका 5 बार हुआ, 30 जो है इसका 3 बार हुआ, 33 जो है 11 बार, और 36 जो है 4 बार। इस तरह से डाटा देखते रहे। इसमें हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ लिख सकती है, यहाँ किस नंबर की सबसे ज्यादा बारंबारता। देखिए यहाँ पर इस लाइन को देख लीजिए, कौन सा वाला लाइन देखना आपको, बारंबारता वाले लाइन में देखेंगे सबसे ज्यादा कौन सा दोस्तों, 9 7 7 9 5 3 11। सबसे ज्यादा रिपीट बड़ा नंबर कौन सा है, 11, इनके सबसे ज्यादा रिपीट कौन सा और नंबर हो रहा है, 33 हो रहा है। ठीक है, यहाँ 33 का अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता, अधिकतम बारंबारता कितना है दोस्तों, 11। अथा बहुलक, बहुलक बराबर आपकी कितना होगा, 33 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया है। 2 लाइन का क्वेश्चन है, देखने में डाटा इतना बड़ा है, आराम से आपको 2 नंबर देखे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या अगर है, किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु का आंकड़ा देख रखा है, ये आयु देख रखा है, नीचे शिक्षार्थी देख रखा है। आंकड़ों की सहायता से हमें बहुलक ज्ञात करना है। देखिए आयु जो 12 वर्ष के बच्चे जो उसका कितना 4 स्टूडेंट है, 12 वर्ष के 4 शिक्षार्थी है, 13 वर्ष के 5 है, 14 वर्ष के 4 है, 15 वर्ष के 6 है, और 16 वर्ष के 5 है। तो बहुलक क्या हो दोस्तों, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है दोस्तों, इस बारंबारता इनकी शिक्षार्थी वाला कॉलम देखना है, किस उम्र के बच्चे जो है सबसे ज्यादा है। तो आप देख रहे हैं 15 साल के बच्चे जो है सबसे ज्यादा कितना 6 है। देखेंगे यहाँ 15 वर्ष के शिक्षार्थी अधिकतम कितना है, 6। ठीक है, अधिकतम है। अतः बहुलक बराबर आपकी क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर कितना होगा, 15 होगा। बहुलक कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। क्लियर है, कोई टाइप नहीं। ये क्वेश्चन आई क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपके क्वेश्चन नंबर 10। ये भी आपके उसी टाइप के क्वेश्चन है। निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात करना। इसमें भी आयु वर्षों में देख रखा है, 61 में शिक्षार्थी, जो आयु वर्ष में है वही आपका क्या दोस्तों पद है। दूसरा आपके जो शिक्षार्थी है वो बारंबारता हो गया, और फिर संचय बारंबारता निकालना है। चलिए सवाल करते हैं। पहला आपके आयु वर्षों में, आयु वर्षों में जो देके रखा है ये हमारा क्या होगा दोस्तों, पद होगा। सेकंड कॉलम आपका किसका होगा, सेकंड कॉलम आपका हो जाएगा
बारंबारता यानी कि शिक्षार्थी, शिक्षार्थी जो हमारा बारंबारता होगा, इसको हम एफ लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। फ्रीक्वेंसी यहाँ आपके हो जाएगा संचाई बारंबारता, संचाई बारंबारता। देखिए मैं हाथ से ड्रॉ कर रहा हूँ, आप स्केल से इसको सही ढंग से बना लीजिएगा। जितना अच्छा आपका आंसर सीट होगा, अब कॉपी चेक करने वालों को सुविधा होगा, वो अच्छा नंबर देंगे आपको। और अगर कॉपी में आपके राइटिंग गंदा हो, देखिए मैथ में भी कहते हैं कुछ लोग राइटिंग जरूरी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ दोस्तों राइटिंग मैथ में भी होता है, मैथ में भी अच्छा साफ सुथरा काम करना चाहिए। देखिए आंसर शीट में हमें क्या करना है, पर क्वेश्चन के बाद, पर क्वेश्चन के आंसर देने के बाद कम से कम 2 लाइन का मार्जिन देने के बाद तीसरे लाइन पे उत्तर नंबर अगला लिखिए, ठीक है। और आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हो तो नए पेज से करिएगा, ये इस तरह से आपको ध्यान देना पड़ता है कॉपी लिखने का। अब ये नहीं कि सारे एक के बाद एक सॉल्व करते कि जैसे आप फेयर नोटबुक तैयार करते हो या फिर अदर नोटबुक तैयार करते हो, नोट्स वगैरह, वैसे नहीं करना। आपको आंसर शीट थोड़ा अलग बनाना है, तो बढ़िया करके, ताकि चेक करने वालों को भी आसानी हो। जैसे आपको बहुविकल्पी क्वेश्चन का अलग ऊपर बड़ा करके कॉलम बना लेना है, बड़ा करके हेडिंग डालना है कि बहुविकल्पी प्रश्न, उससे आपसे नंबर डिवाइडेड है ना। फिर अति लघु सॉल्व करने हैं तो ऊपर लिख लेना अति लघु क्वेश्चन, ठीक है। अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, अगर आपको लघु क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ऊपर लिखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। उसके बाद आंसर देने की जब बारी होता है, जैसे हमने उत्तर नंबर फर्स्ट लिख लिया, उसके बाद आंसर फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद 2 लाइन छोड़ के अगला जो उत्तर नंबर 2 जब 2 लाइन छोड़ के करना, ठीक है। तो चलिए ये तो आपके आंसर शीट लिखने के तरीका हो गया। अब जैसे लिखो, आप जितना अच्छा लिखो उस हिसाब से नंबर होगा आपके। तो चलिए यहाँ पर आप डाटा लिख लीजिए। डाटा आपके सबसे पहले आयु वर्ष में कितना दिख रखा है, 11, फिर आपके 13, फिर आपके 15, फिर आपके 19, फिर आपके 21, फिर आपके 24, फिर आपके 27। अब शिक्षार्थी जो है, शिक्षार्थी पहले में है 3, फिर आपके 5, फिर 8, फिर आपके 4, फिर नेक्स्ट आपकी है 7, 9, फिर 6, ठीक है। आपके नोटबुक में तो दोस्तों लाइनिंग होगा, लाइनिंग में लिखिएगा। यहाँ तो लाइनिंग नहीं है तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, यहाँ आपके योग लिखा जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉलम में हम क्या लिखते हैं दोस्तों, संचाई बारंबारता। संचाई बारंबारता सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी, ये वाला सीधा ही लिख लेंगे, 3 का 3। अगला क्या, ये 3 लिखेंगे और ये वाला सामने वाला ये 5 लिख देंगे प्लस में, यानी कि जोड़ लेंगे, 3 और 5 आपके हो जाएगा 8। फिर अब 8 ये वाला लिखेंगे और ये 8 जो लिख लेंगे, 8 और 8 आपके 16। जो आंसर होता है वो लिख लेते हैं, ये आंसर 16 आ गया, 16 इसके सामने लिखेंगे। फिर ये वाला 4 लिख देंगे आपके, 16 और 4 आपके हो जाएंगे 20। फिर आपके ये 20 हो जाएंगे, ये 7 लिख लेंगे अब संचय बारंबारता के लिए, 27 हो जाएगा। 27 आपके आंसर हो गया। फिर आपके लिखेंगे ये 9, 27 और 9 आपके कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 और 9, 9 से 36 हो जाएगा, 36। उसके बाद आपके फिर ये 6 लिखना है, 36 और 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 36 और 6 आपके 42 हो गया, ठीक है। तो आपके योग यहाँ पर दोस्तों 42 आ जाएगा। आप देखेंगे यहाँ पर जो n बराबर कितना है, n बराबर 42 है, ये आपकी है सम संख्या। सम संख्या है ना, 42 तो सम हो गया। अब सम संख्या के लिए सॉल्व करना है तो सम वाला फार्मूला लगाना है, सिंपल सी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, जितना दिन है आपके पास आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों 25 में 25 लाना आसान है, ठीक है। और एक आध नंबर कमा गया तब भी 23 24 तो आना ही चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल होता है, प्रिपरेशन डिपेंड करता है, आप लोगों की प्रिपरेशन की फुल टाइम आएगी। चलिए माध्यिका का फार्मूला लगाएंगे। अब हमारे पास कौन सा है भाई, सम संख्या वाला फार्मूला लगाना है। माध्यिका बराबर क्या होगा, n/2 वापद प्लस n/2 प्लस 1 वापद, फिर पूरे के नीचे में हम लिखेंगे कितना 2। n हमारा कितना हो गया 42, तो 42/2 वापद प्लस में 42/2 वापद प्लस 1 वापद, उसको ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है। नीचे पूरे क्या होगा 2, यहाँ 2 से काटेंगे 21, 2 से काटेंगे 21, आपका कितना हो जाएगा यहाँ पर, आपके इधर हो जाएंगे 21 वापद, यहाँ पर 21 और 1 कितना हो जाएगा, ये वाला 1 जुड़ जाएगा ना, प्लस में 22 वापद, पूरे के अपॉन में आपके हो जाएंगे 2, ठीक है। अब प्रॉब्लम हमारे पास है 21वां पद 22वां पद, यही एक प्रॉब्लम होता है, इसको सॉल्व करना। ये एक कंडीशन अगर आपको समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं। तो 21 और 22 आपको देखो संचय मतलब 20 और 27 के अंतर्गत होगा, लेकिन इसमें मैक्सिमम वाला लेंगे, इससे पहले भी मैं बता चुका हूं, ज्यादा वाला वैल्यू लेंगे ना कि 20 वाला लेंगे। 20 से ऊपर आगे 21 बार डायरेक्ट आप लिख सकते हो 27 के अंतर्गत आएगा, ठीक है। तो अब लिखेंगे यहाँ 21वां पद 22वां पद
संचाई बारंबारता की, संचाई बारंबारता के 20 व 27 के अंतर्गत है। ठीक है, और हम मैक्सिमम वाले लेंगे तो 27 संचाई बारंबारता, संचाई बारंबारता का पदमान, देखिए पदमान, देखिए 27 का पूरा, 27 के सीधा आप चले जाइए, ये जो सीधा जाएंगे 27 के सीधा हम लेंगे, कौन सा लेंगे, पदमान लेंगे। ठीक है, कौन सा आ रहा है भाई, पद लेंगे ना, 21, 21 है हमारा ना, तो पदमान कितना हो गया, 21 हो गया। तो माध्यिका का बराबर क्या होगा दोस्तों, माध्यिका का बराबर आपके हो जाएंगे, अथा माध्यिका बराबर, माध्यिका बराबर क्या हो जाएगा, 21 का पद आपकी 21 हो गया, 22 का पद दोनों 21 21 है, अपॉन में 2 आपके हो जाएंगे 42/2। अब 2 से काटोगे आपका आंसर आ जाएगा 21। क्या आ जाएगा दोस्तों, माध्यिका आपके 21 हो गया। क्लियर है, समझ में आया कि नहीं यार दोस्तों, ज्यादा टफ नहीं है, ज्यादा आपको कैलकुलेटिव लग रहा है, कैलकुलेटिव नहीं, आप नोटबुक में सॉल्व कर लीजिए एक बार इस क्वेश्चन को, सिंपल क्वेश्चन नोट कर लीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए बाद में। ठीक, ठीक है, और एक क्वेश्चन मैं होमवर्क के लिए आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर आपका 11 नंबर जो आपके ये होमवर्क के लिए रहेगा आपके, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके कमेंट करिए जरूर। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए और कमेंट करिए, सिमिलर वैसे ही आपको डाटा मिल रहा है, आपको माध्यिका ज्ञात करना, आपको ये एक में पद है, दूसरा बारंबारता। ठीक है, इसमें भी आप सॉल्व कर लेंगे, ये आपका होमवर्क के लिए। तो दोस्तों क्लास आपको कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके, लाइक शेयर करना ना भूलिए, अपने दोस्तों को, जो डीएलएड के दोस्त है आपके क्लासमेट है उनको शेयर करिए। देखिए तो प्रिपरेशन बहुत अच्छे ढंग से करिए, बैक नहीं लगना चाहिए। रीजन क्या है कि 2023 में भर्ती आने की प्रबल संभावना है, बीच में ट्वीट भी चल रहा था कि 51,000 की भर्ती आने में 2023 में। ठीक है, तो अगर आपकी एक में भी बैग लग गया तो आपके फ्यूचर बिल्कुल रुके जाएंगे दोस्तों। इसके बाद ये भर्ती आने के बाद पता नहीं कितने साल बाद भर्ती आएंगे। ठीक है, और दूसरी बात, अगर आपके सीटेट क्वालिफाई नहीं है, सीटेट की आप क्लास चाहते हो तो क्लास दोस्तों रात को 9 बजे है आपके, सीटेट पैडागोजी मैथ का मिलेंगे, सीडीपी मिलेंगे, आपको इन्वायरमेंट मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप क्लास में रात 9 बजे जरूर ज्वाइन करिएगा सीटेट के क्लास के लिए। ठीक है, बाकी आपके पेपर के दोस्तों बेस्ट ऑफ लक, अच्छे ढंग से तैयारी करते रहिए। चलिए फिर नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।